राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 5-8 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। राम कथा का जो प्रसंग चल रहा है उसमें आपको पता है कि राम जी का जो वनवास की जो कह लीजिए कि प्रक्रिया चल रही है, वनवास देने की जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रस्ताव के ने रखा और मनाने में दशरथ जी विफल हो गए। यह बात राम जी तक पहुंच गई और राम जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे स्वीकार्य है, इट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल टू मी। और उसके बाद फिर वो ये करते हैं, प्रक्रिया शुरू करते। पहले दशरथ जी के पास जाते हैं, मिलते हैं, उसके बाद माता के पास जाते हैं। तो माता के पास जाने के बाद माता ने पूछा, बड़ी खुशी से उनको गले लगा लिया, चूमने लगे। जैसे ही राम जी ने उनका पैर छूकर ये लिया, आशीर्वाद लिया, तो बड़े खुश हो गई। उन्होंने कहा कि बताओ बेटा कि कब है ये तुम्हारे पिताजी इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे राज्याभिषेक में जो ये है, जो समय तय है, जो मुहूर्त तय है, उसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? तो वो कहती हैं कि इतना जो विलम्ब हो रहा है उसका क्या कारण है, वो थोड़ा सा पिताजी को पूछो क्या कारण है, काहे विलम्ब कर रही हैं। और वो कहती हैं कौशल्या जी कि भाई बड़ी बार, कहती हैं भाई बड़ी बार जाई, हाँ, भाई बड़ी बार जाई बली मैया। आप वहाँ जाकर कह देना कि जो ये है माता जी कह रही हैं कि भाई बहुत देर हो रही है, विलम्ब हो रहा है राज्याभिषेक में, आखिर कारण क्या है? ये बात तो बड़ी भली लगी राम जी को। यह बात है क्योंकि उन्होंने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, जो कि वो जान रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। राम जी को सब पता है वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं उन्होंने किया। बल्कि तुलसीदास कहते हैं कि जो उनकी वाणी है, जो मधुर वाणी है कौशल्या जी की, वह एक सेलेसियल ट्री, मतलब कह लीजिए कि सूरतरु, माने स्वर्ग के किसी वृक्ष के फूल के समान लग रहा है। और फूल में जो पराग होता है, तो उस पराग की तरह वाणी से जो ये है फूल के जो पराग है, जिस तरह से झर रहा होता है पराग, उसी तरह से वाणी से मधुरता, मृदुलता झड़ रही होती है। लेकिन निरखिराम मन भंवर न भूला, लेकिन ये राम जी का जो मन है उन मधुर बातों से, माता जी की मधुर वाणी से भ्रमित नहीं हो सकता है। काहे कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि मुझे बन जाना है। तो तुलसीदास कहते हैं कि सूक्ष्म करंद भरे श्रिय मूला, कहते हैं कि फूल में जो मकरंद है, पराग है, वो जो पराग है वो सुख की वर्षा कर रही है, सुख की वर्षा कर रहा है वो पराग। यानी कहने का मतलब है वाणी की जो मधुरता है, फूल का पराग है, और मधुरता जो है वो सुख की बारिश कर रही है। वाणी की मधुरता सुख की बारिश कर रही है। लेकिन
निरखि राम मन भंवर न भूला, लेकिन वो भूल कर भी राम जी का जो मन है भूल कर भी भ्रमित नहीं हो सकता। Yes, he has unmistakably decided to go to the forest, and nobody, no temptation, no enticement of worldly pleasures can flout his decision, can flout his determination. He has determined to go to the forest, and his determination is not so easy to be broken. तो उनका संकल्प है। तो वाणी जो माता जी की है बहुत मधुर है, और उन्होंने गले ये छाती से लगा लिया, उनका स्तन से वो कहिए कि पय श्रवण भी होने लगा, दूध ये चलने लगा, निकलने लगा। फिर भी इतना होने के बाद भी मन जो है राम जी का वो भ्रमित नहीं हुआ। तुलसीदास कहते हैं निरखि राम मन भंवर न भूला, भूल कर भी जो राम जी का मन है वो राम जी का जो मन है भूल कर भी भ्रमित नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने, राम जी ने क्या कहा सुनिए, आयसु देहि मुदित मन माता, और जही मुद मंगल कानन जाता। कहते हैं कि अब हमको आज्ञा दीजिए, आयसु देहि मुदित मन माता, जही मुद मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डरपसि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। वो कहते हैं राम जी कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राज दे दिया है, जंगल का राज सौंप दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, और जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ हर तरह से मेरे बड़े बड़े काम होंगे, जो मेरे बहुत कुछ काम करने हैं, बड़े बड़े काम मुझे करने हैं, वो जंगल में ही पूरे होंगे। तो पिताजी ने अच्छा ही किया, जंगल का राज दे दिया। तो आयसु देहि मुदित मन माता, प्रसन्न मन से, विथ चेयरफुल हार्ट, यस गिव मी परमिशन। आयसु देहि, ऑर्डर दीजिए, गिव मी कमांड। हाँ, वो कहते हैं राम जी, ग्रांट में लीव विथ योर चेयरफुल हार्ट, विथ ए चेयरफुल हार्ट, और जही मुद मंगल कानन जाता, और वो जो आपकी प्रसन्नता होगी वो मेरी प्रसन्नता होगी। मैं भी प्रसन्न भाव से, मैं भी खुशी पूर्वक वन चला जाऊंगा, कानन चला जाऊंगा, और ये जाने का समय वक्त जो है इसमें आपकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता होगी, और मांगलिक भी होगा। किसी भी काम शुरू करने के पहले या वक्त, काम करने के वक्त की शुरुआत में किसी अपशकुन, रोना, कल्पना, दुख प्रकट करना, ये सब शकुन का परिचायक नहीं है, मांगलिक चीज़ें नहीं है। इसलिए आप प्रसन्नता के साथ मुझे ग्रांट में लीव विथ ए चेयरफुल हार्ट, और उसके बाद मैं चला जाऊँ। कहते जनि स्नेह बस डरपसि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह। कहते हैं कि भूल कर भी, कहते हैं कि भूल कर भी, even mistakenly
don't be worried about my pleasures or displeasures in the forest life. मैं जा रहा हूँ, कानन बन जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं कैसे रहूँगा, क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या प्रसन्नता, क्या खुशी होगी, वो सब तो बाद की चीज़ें हैं। इसलिए मुझे जाने दीजिए और आनंद अम्ब अनुग्रह। I would be delighted there. I would feel cheerful there, at the disposal of your wishes, blessings, with your blessings, with your affection, वो with your goodwill, आपके अनुग्रह, जो आप मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे, जो आपका मेरे प्रति जो गुडविल रहेगा, उसी से मैं वहाँ आनंदित रहूँगा। आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे, वहाँ तो आनंदित मैं रहूँगा आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, विथ योर compassion, with your grace. So I would be there. At the disposal of your grace and blessings. आपके कृपा, आपके अनुग्रह से मैं वहाँ आनंदित रहूँगा। जनी स्नेह बस डर पसी भोर, कहते हैं कि मुझसे आपका जो इतना ज़्यादा स्नेह है, मैं समझता हूँ कि आपको ये करेगा, ये आपको इंटिमिडेट करेगा। यू मे फील इंटिमिडेटेड at the thought of my displeasures in forest life, my problems, at the thought of my problems in living there. लेकिन फिर भी आप भूल कर भी, even mistakenly, don't be worried about. Be worried not at or for my keeping there well and good. For my keeping there well and good, मैं कैसे वहाँ रहूँगा, वो तो फिर बाद की चीज़ें हैं। अब आगे कहते हैं राम जी, सुनिए। राम जी कहते हैं कि बरस 4-10 विपिन बस करी पितु वचन प्रमाण। After passing for 10 years in the forest, बरस 4-10 विपिन बसी करी पितु वचन प्रमाण। मतलब पिताजी ने जो वचन दिया कैकेयी को, उसको मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगा। I will certify the word given to कैकेयी by my father. आई पाए पुण्य देखे हूँ मनुजन करसी मलान। कहते हैं कि मन को मलिन मत करिए। मनुजन करसी मलान, मन को मलिन मत करिए। आई पाए पुण्य देखी हूँ। 14 वर्ष के बाद फिर मैं 14 वर्ष वन में बिताने के बाद फिर मैं आऊँगा, पिताजी के वचन को निभा कर, और फिर आपसे मुलाकात करूँगा। अभी आप मन को मलिन मत करिए, अभी मुझे जाने दीजिए। अभी अगर मन को आप मलिन करेंगे, at the thought that how I would pass my days there, it would be a curve, for me. रुकावट पैदा हो जाएगी, मेरे जाने में रुकावट मत पैदा करिए। तो वो कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि वचन विनीत मधुर हाँ, ये तुलसीदास कहते हैं
राम जी तो कह ही दिए कि बी नॉट सैड एट हार्ट, वो मनुजन करे सिमलान, मलिन मत करिए मन को, डोंट बी सैड एट हार्ट। और आगे कहते हैं तुलसीदास की बचन भी विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुसन कर मातूर करके। बड़े ही विनीत शब्द तो बड़े ही विनीत थे, वचन तो बड़े ही विनीत थे, बड़े ही हम्बल थे, बड़े ही पोलाइट थे, बड़े ही मीक वर्ड्स थे। ऑल्दो राम्स वर्ड्स आर वेरी meek, humble and polite. सरसम लगे मातूर कर, लेकिन these words pierced into the heart of his mother as shafts, as arrows, बाण के समान, सर के समान उनके हृदय में लगे। और क्या कहते हैं, सहमी सूखी सुनि शीतल वाणी, वो सहम गई, सूख गई, जबकि वाणी बड़ी शीतल थी, बड़ी शीतल वाणी थी, बड़ी मधुर थी। राम जी की जो वाणी थी बहुत शीतल और मधुर थी, फिर भी सहमी सूखी सुनि शीतल वाणी, वो सहम गई और सूख गई, उनका मुंह जो है सूख गया, चेहरा सहम गया। और सहम जाना का मतलब हुआ ये हो जाना, रैंकल कर जाना, यानी इंटिमिडेट कर जाना, थोड़ा सहम जाना, यानी डर से लोग सहम जाता है, डर जाना। तो सहम सूख सुन शीतल वाणी, और जिमी जवास पर पावस पानी। एक ये होता है, वो भी मेघ गीत में इसका वर्णन जानकी वल्लभ शास्त्री ने कहा है, किया है। जवास, काक, जवास, ये सब होता है वो रेगिस्तान में इस तरह के, हमारे तरफ भी होता है, उसको अकवन कहते हैं। वो गर्मी के दिन में वो गजब का वो ये है, पौधा है, छोटा छोटा होता है, उसमें रुई भी, उसके जो फल होता है उसमें रुई भी होती है। तो अकवन जो होता है छोटा पौधा होता है, लेकिन गर्मी में बिना पानी के वो बड़ा हरा भरा रहता है। तो कहते हैं कि जिमी जवास पर पावस पानी, और वो जब वर्षा का पानी उस पर गिरता है तो सूख जाता है। वो गर्मी में बड़ा हरा भरा रहेगा, वो कहने का मतलब बिना पानी के हरियाली उसमें रहती है, और जैसे ही वर्षा का पानी गिरता है तो सूख जाता है। तो उसी तरह वो जो इनका जो ये है मन जो है इनका कौशल्या जी का, तो उसकी तुलना, उनके चेहरे की तुलना तुलसीदास जी करते हैं जवास के पौधे से। कहते हैं कि जवास जिस तरह का पौधा है गर्मी में तो हरा भरा रहता है, जैसे ही पावस वर्षा का पानी गिरता है वैसे ही वो सूख जाता है। तो कहते हैं आगे, कही न जाए कछु हृदय विषादु मनहु मृगे सुनी के हरिनाद। उनका जो विषाद है, जो मन का अवसाद है, जो मन का क्लेश है, जो मन का दुख है, वो इतना गहरा है, कही न जाए कछु हृदय विषाद। The heartfelt grief of Kausalya was so deep
that it was not to be described in words. It was not to be explained in words. It was inexplicable, indescribable, unexplainable. अनिवर्चनीय दुख था। और क्या कहते हैं, मनहु मनहु मृगी सुनि के हरिनाद। जिस तरह से शेर का नाद यानी शेर की दहाड़ सुनकर मृगी हिरणी सहम जाती है, उसी तरह वो सहम गई। सुनते ही लगा कि वो जैसे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फेल डाउन टू हिज हार्ट। लगा कि आसमान से बिजली, आसमान से थंडर बोल्ट गिर गया। आगे कहते हैं, नयन सजल तन थर थर कांपी। आंखों में तो आंसू उमड़ पड़े और उनका जो शरीर है वह भी कांपने लगा। बिगेन टू क्वीवर, हर बॉडी बिगेन टू क्वीवर, थर थर कांपी। और माज ही खाई मीन जनु मापी। माज ही खाई मीन जनु मापी। कहते हैं कि ऐसा लगा, नयन सजल तन थर थर कांपी, माज ही खाई मीन जनु मापी। कहते हैं कि जब मानसून की वर्षा, जब पहली बारिश होती है तो किसी भी जो वाटर रिजर्व होता है उसमें मछलियाँ, वो उसमें जो भी काई वगैरह जो होता है उस पानी में, उसको खाकर वो इनेब्रिएटेड, द फिश और एक्वेटिक एनिमल्स गेट इनेब्रिएटेड, इंटॉक्सिकेटेड और टॉक्सिक इफेक्ट्स दीजिए। हाँ, द फर्स्ट शावर ऑफ मानसून has toxic effects, and they have toxic effects. The showers of first monsoon rain have the toxic effects on the aquatic animals like fish and all that. आगे कहते हैं, धैर्य धीरज सुत बदन निहारी। Keeping patience, she once more stared at the body of his son, और गदगद बचन कवनी कहती महतारी। धैर्य धीरज सुत बदन निहारी, गदगद बचन कहती महतारी। किसी तरह recovering herself, somehow or the other, she recovers herself, और क्या कहती हैं, गदगद बचन कहती महतारी। यानी वो जो कह रही हैं वो हर वॉइस इज फाल्टरिंग, आवाज़ नहीं निकल रही। रूंधे गले से जो आवाज़ निकलती है वो मतलब वो फाल्टरिंग वॉइस। हाँ, शी इज स्पीकिंग समथिंग इन फाल्टरिंग एक्सेंट्स। गदगद बचन कहती महतारी क्या कह रही हैं, तात पिता ही तुम प्राण पिया। कहती हैं कि बेटा तुम अपने पिताजी के लिए प्राण से भी ज्यादा, यू आर डियरर देन हिज ओन लाइफ टू योर फादर, यू आर डियरर टू योर फादर देन हिज ओन लाइफ। आगे कहते हैं, देख ही मुदित नित चरित तुम्हारे, और तुम्हारा जो ये है चरित है, जो तुम्हारा जो कह लीजिए कि जो ये है तुम्हारा जो लाइफ है, हाँ तुम्हारा जो लाइफ है तुम्हारा जो लाइफ है वही उनका, या फिर कह लीजिए कि व्हाट एवर यू आर डूइंग एवरी डे,
कहते हैं देख मुदित नित चरित तुम्हारे, वॉट एवर यू आर डूइंग एवरी डे इज ए सोर्स ऑफ डिलाइट टू योर फादर. What you do every day, what you do every day, your doings of every day is a source of delight to your father. आगे कहते हैं कि राजदेन का शुभदिन साधा और कहे जान बन के ही अपराध. अब पूछ रहे हैं कि है भाई, राज, तुम्हारा राज तिलक करने के लिए शुभ दिन साधा. He had fixed the day, the auspicious day, fixed the auspicious day for installing you as Prince Regent, for making you the Prince Regent of अयोध्या. राजदेन कहूँ शुभ दिन साधा, उन्होंने अच्छा दिन भी तय कर लिया था. अब कहते कहू जान बन कही अपराध. अब हमको बताओ कि भाई ये क्या हुआ, माने किस अपराध, फॉर व्हाट ऑफेंस ही हैज डिसाइडेड टू सेंड यू टू द फॉरेस्ट. कहू जान बन के ही अपराध. हमको बताओ कि बन जाने के लिए उन्होंने जब कहा तुमको, तो किस अपराध के लिए कहा. जबकि पहले कह देते हैं राम जी कि पितु कहते हैं कि पिता दिन मोहि कानन राजू. कि जंगल जाने के लिए तुमसे कैसे उन्होंने कह दिया. आगे कहती हैं तात सुनाब हो, कहती हैं वो सुनिए, तात सुनाब हो मोहि निदानु को दिन कर कुल भय किसान. वो कहते हैं, कौशल्या जी कहती हैं कि हमको बताओ, हमको तात सुनाब हो मोहि निदानु, हमको तुम कारण बताओ कि आखिर ई कैसे हुआ कि को निदानु को दिन कर कुल भय किसान. हमारे जो मन में शंका है उसका निदान करो, मेरे मन में जो शंका है उसका निदान करो और बताओ कि को दिन कर कुल भय किसान. कौन ये दिनकर कुल जो है, ये जो सोलर रेस ऑफ रघु है, सोलर रेस ऑफ रघु है, इसको जलाने के लिए आग का काम किसने किया. वो दिन करकुल भयो किसान, who became the fire, who became the fire to burn this beautiful city of Ayodhya. This solar race of Raghu's lineage, solar race and Raghu's lineage, रघुकुल के, भानुकुल के ये कौन आग बन गया, हमको बताओ. फिर उसके बाद कहती है निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहु बुझाई सुनि प्रसंग रही मुख जिमी दशा बरनी नहीं. यह सुनकर राम जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जो पुत्र थे सुमंत जी के, सचिव सुत, निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहु बुझाई, सारी बातें कौशल्या जी से सुमंत जी का जो लड़का था उसने कह सुनाया. वो राम जी के साथ ही चलता उलता था आगे पीछे, तो उसने सारी बातें सुना दी. और सुनी प्रसंग रही मूक जिमी दशा बरन नहीं जाए. और यह सुनकर शी वॉज डम्बफाउंडेड,
सी वाज डम्बफाउंडेड, बिल्कुल मूक हो गई और दशा बरने नहीं जाए। एंड द प्लाइटफुल कंडीशंस ऑफ हिज मदर was very truly indescribable, inexplicable. उनकी दशा जो थी बिल्कुल अवर्णनीय थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज यहीं तक ये कथा रहेगी, फिर आगे इससे आगे मैं आपको सुनाऊंगा। ये प्रसंग आगे भी चलेगा। धन्यवाद।